पाकिस्तान के इलेक्शन और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा कमेटी में समाअत 20 मार्च को होगी। साइफर केस के अहम अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। अमरीकी ओहदेदार समाअत में महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। समाअत के दौरान अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर की सब कमेटी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेगी। समाअत में पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक बयानात और सवाल जवाब भी होंगे। इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा कई बार बानी PTI के डोनाल्ड लू पर रिजीम चेंज में मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी ताउन की राहें इस्तवार करने में अपना किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कांग्रेस कमेटी की समाअत पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तमाम मामलात में तामीरी राब्तों पर यकीन रखता है। हम बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस के लिए कानून साज इदारों के इस्तेहकाक का एहतराम करते हैं। तमाम ममालिक को अपने इख्तलाफात पर अमन तरीके से हल करने चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी से मुतालिक कहा कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने पेश होते रहते हैं। उन्होंने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात की एक बार फिर तरदीद करते हुए कहा, डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं, हमेशा झूठे रहे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहिरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहिरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। पाकिस्तान और IMF मिशन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF हुकाम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, हुकूमती इदारों की इस्तेदाद बेहतर बनाने और निजकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक के प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर वक्त को आगाह किया जाएगा। IMF टीम के जायजे की तकमील से कबल ही वजारत खजाना के तमाम स्ट्रक्चर बेंचमार्क अहदाफ पूरा करने के वादे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF मिशन चीफ नाथन कॉटर ने कहा कि उन्हें इससे धचका लगा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF इजलास के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात के पहले ही दौर में IMF का डू मोर का मुतालबा, तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने पर जोर। खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराद को दोबारा जायज़ा लेने की तजवीज़। IMF ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो सूबाई टैक्सों की वसूली के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा, निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। मई के 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मुल्जिमान ने अमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया, क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ, मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गई हैं। वकील ने कहा, ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं। मुल्जिमान किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, CCTV वीडियो से शनाख्त करके मुल्जिमान को पकड़ा गया। वकील से पूछा क्या मुल्जिमान से उनके मोबाइल फोन्स बरामद किए। मुल्जिमान के वकील ने कहा, अदालत नोटिस करके मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर मौसम बहार की मुल्की सर्जकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, हमारी पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस बार दुगना हदफ है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।
शजरकारी की मुहिम को पूरे मुल्क में फैलाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अवाम मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने कहा, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। लाहौर की टोरंटन मार्केट में सुबह सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपए वाले शवारमे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। मेंबर जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट में बयान। अदालत का जुडिशल कमीशन स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट मालिक की बदतमीजी के वाक़े का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आइंदा समात पर इस रेस्टोरेंट मालिक को अदालत में बुलवाते हैं। अदालत ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शहरियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक मोटरसाइकिल, गाड़ी, पासपोर्ट का मालिक शख्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हुकूमतदूली करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया गया, जो कि गलती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि मालूम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली, इसमें किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं। मरी से ताल्लुक रखने वाले दो भाई कच्चे के डाकुओं से बाजियाब। दोनों भाई सस्ती गाड़ी लेने कश्मीर गए थे। डाकुओं ने अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। तावान न मिलने पर दोनों भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। एजेंसीज ने ऑपरेशन में दोनों मुगवी भाइयों को बाजियाब कराया। हब में ईरानी पेट्रोल ले जाने वाले मोटरसाइकिल और कार की टक्कर से 3 अफराद जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। जाम भाग अफराद की शनाख्त फौरी तौर पर ना की जा सकी। कराची में ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती में ताजिर का गनमैन गिरफ्तार। एसएचओ समान टाउन राव रफीक समेत 4 एहलकारों की बाकायदा गिरफ्तारी। लूटी गई रकम में से आधी गिरफ्तार एहलकारों से बरामद कर ली गई। वाक़े में मुलविस दीगर एहलकार मफरूर। आज इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फैलने वाली नफरत और उनके खिलाफ तशद्दुदामेज कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश करना है। क्राइस्ट चर्च हमला इस्लामोफोबिया के मुहलिक नताइज का आगाज था। 5 साल पहले आज ही के दिन क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर मुसल्लह शख्स ने हमले करके 51 अफराद की जान ले ली थी, जबकि 40 जख्मी हुए थे। बरतानिया में इंतहा पसंदी की नई तारीफ मुतारिफ। फौरी इतलाक दूसरों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी की नफ़ी या तबाही तारीफ का हिस्सा करार। बरतानिया के लिबरल पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और जमहूरी हुकूक को कमज़ोर करना या उन्हें तब्दील करने की कोशिश करना भी तारीफ में शामिल। तशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी नज़रियात को फ़रोग देने वाले ग्रुप्स को हुकूमती फंडिंग से रोक दिया जाएगा। वज़ीर कम्युनिटीज़ माइकल गोवो का कहना है कि मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ भड़कते जज्बात से निमटने के लिए इंतहा पसंदी की तारीफ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की तनकीद। कहा, नई तारीफ मुस्लिम कम्युनिटी को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का सबब बनेगी। स्टॉप द वॉर इत्तेहाद ने जोर दिया कि तमाम सियासी जमातें माइकल गोवो के बयान की मजम्मत करें और इसके खिलाफ मुज़ाहमत करें। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सर फहरिस्त।
महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई, जबकि बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े, 7% ने परेशानी का इजहार किया। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत को 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में इसमें 2% इजाफा है। गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक अमरीका ने सलामती काउंसिल की करारदाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में गजा में फौरी और देर पा जंगबंदी के लिए आलमी सिफाती कोशिशों की हिमायत की जाएगी। हमास का कहना है सालिसों को गजा जंगबंदी डील का जामे खाका पेश कर दिया। बेघर फलस्तीनियों की वापसी, इसराइली अफवाज का इनखला और कैदियों के तबादले पर हमास का मौक़िफ़ भी शामिल है। आज इसराइल की जंगी काबीना सिक्योरिटी काबीना में डील का मामला ज़ेर गौर आएगा। रूस के मुख्तलिफ रीजन और यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में रूसी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में होने वाली वोटिंग 3 दिन तक जारी रहेगी। 4 उम्मीदवारों में 71 बरस की पोलिंग की जीत के कवी इम्कान। 5वीं मरतबा सदारत का मनसब संभालेंगे। इतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। पहली बार 29 इलाकों के वोटर्स ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी सर पर गहरा जख्म लगने से जख्मी, माथे और नाक पर 4 टांके लगाए गए। ममता के भतीजे ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ममता बनर्जी के जख्मी होने की वजह सामने नहीं आई। भाई कहते हैं वाकया घर पर पेश आया। ममता का काफी खून बहा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान, 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, स्कूल्स दफातर बंद, 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। 24 घंटे के दौरान रियासत कैंसास के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान। मुल्तान सुल्तान्स HPL PSL 9 के फाइनल में पहुंच गई। दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी इसका फैसला कल होगा। आज पहले एलिमिनेटर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव होगा। जो जीता वो कल एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़र्मी से मुकाबला करेगा और अब जो भी हारा उसके लिए इवेंट खत्म होगा। पाकिस्तानी पहलवानों की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इनाम बट और जानी पहलवान समेत तमाम रेसलर्स की जदीद अंदाज में फिजिकल ट्रेनिंग। पहलवानों का कहना है कि अब रिवायती ट्रेनिंग का वक्त गुजर चुका। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मैच में शहद की मक्खियों का हमला। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के दरमियान जारी क्वार्टर फाइनल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मैच में अल्कारेज ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। इटली के याक सिनर भी जमहूरिया चेक के एसी लेस्का को हराकर फाइनल 4 में पहुंच गए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था मैच में 15-20 रन कम बने। खातून क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था मुल्तान ने बॉलिंग अच्छी कर पाई। कायनात इम्तियाज़ के शौहर वकारुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। बताया कायनात ज़्यादा तंग नहीं करती। ताबिश हाशमी से सवाल हुआ आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बोले बड़े होकर मूछें रखना चाहता हूँ। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे देखिए हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी गई। 2500 फुट लंबी मालगाड़ी, 50 डब्बों पर मुश्तमिल मालगाड़ी कराची से 3000 टन से ज़ायद माल लोड करके कोटरी ले गई। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन के जरिए चलाया गया। मालगाड़ी 94 22 व्हीलर ट्रकों से ज़ायद वजन उठाने की सलाहियत रखती है। इस ट्रेन से सड़क पर ट्रैफिक के दबाव और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का बरतानिया के मारूफ पॉप गुलूकार एड शीरन के साथ सिग्नेचर पोस्ट। गुलूकार ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा एक साथ मोहब्बत फैलाते हुए ये है शेप ऑफ अस। गुलूकार इन दिनों भारत के दौरे पर हैं।
और बॉलीवुड की राधा गर्ल आलिया भट्ट 31 साल की हो गई। बेहतरीन अदाकारी पर आलिया 2 फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं।